नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे किल्कित कुंडली या वेस्टर्न धारामापी। देखिए, किल्कित कुंडली या वेस्टर्न धारामापी के पहले आप लोगों ने निलंबित कुंडली धारामापी पर बनाया गया वीडियो अवश्य देखा होगा। इस किल्कित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी की जो सिद्धांत और जो परिभाषा है बिल्कुल निलंबित कुंडली धारामापी के ही समान है, अंतर केवल इसके रचना पर है। तो हम इस किल्कित कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ें। इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार पुनः कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए हम चर्चा करें किल्कित कुंडली धारामापी या वेस्टर्न धारामापी पर। किल्कित कुंडली धारामापी एक प्रकार का चल कुंडली धारामापी होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो कुंडली है विक्षेपित होती है तथा चुंबक स्थिर रहता है। हम इसकी रचना पर ध्यान दें तो आप इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा। इसमें एक NS एक नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुव अवतल गोलाकार कटे होते हैं। ध्रुवों को अवतल गोलाकार काटने से यह लाभ होता है कि इससे निकलने वाली जो चुंबकीय बल होती हैं इस प्रकार से त्रिज्या की दिशा में निकलती हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ जाता है। इस चुंबकीय ध्रुवों के बीच में एल्युमिनियम की फ्रेम पर तांबे की तार को लपेटकर बनाई गई कुंडली रखी जाती है। हम कुंडली को एल्युमिनियम की फ्रेम पर इसलिए लपेटते हैं क्योंकि एल्युमिनियम एक अचुंबकीय एवं हल्की धातु होती है जो आसानी से विक्षेपित होती है। इस कुंडली के ऊपरी सिरे का संबंध एक चुल P1 से होता है और इस चुल P1 को एक स्प्रिंग SP1 से होते हुए हम एक संयोजक पेच T1 से जोड़ देते हैं। कुंडली के निचले सिरे का संबंध हम एक अन्य चुल P2 से करते हैं, जिसका संबंध एक अन्य स्प्रिंग SP2 से होते हुए दूसरे संयोजक पेच T2 से कर देते हैं। कुंडली के मध्य नर्म लोहे का कोर रखा जाता है। कुंडली के मध्य नर्म लोहे कोर इस रखते हैं क्योंकि नर्म लोहे की जो कोर होती है उसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान बढ़ जाता है। इसमें कुंडली के साथ एक एल्युमिनियम का संकेतक लगा होता है जिस प्रकार के वृत्तीय पैमाने पर घूमता है। इस वृत्तीय पैमाने के मध्य में शून्य होता है। तो ये तो हो जाती है निलंबित कुंडली धारामापी के समान ही इसकी रचना जो है जिसे हम किल्कित या वेस्टर्न धारामापी नाम से जानते हैं। अब हम इसकी चर्चा करेंगे इसके सिद्धांत पर। जब हम इस स्प्रिंग SP1 एवं SP2 से होते हुए विद्युत धारा इस कुंडली में प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में विक्षेपक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या N, कुंडली के क्षेत्रफल A, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B तथा कुंडली में प्रवाहित धारा I हो तो इस कुंडली में उत्पन्न विक्षेपक बल आघूर्ण को हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं टाउ बराबर NIAB। इस आघूर्ण के प्रभाव से जब कुंडली घूमती है तो स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, जिससे इस स्प्रिंग पर ऐंठन बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। यह ऐंठन बल आघूर्ण इस कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ है यह कुंडली जितनी ज़्यादा विक्षेपित होती है इस स्प्रिंग में उतने ही अधिक ऐंठन बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। अर्थात हम गणितीय रूप में कह सकते हैं कि ऐंठन बल आघूर्ण अनुक्रमानुपाती कुंडली विक्षेप थीटा। यदि हम इस अनुक्रमानुपाती को हटा दें तो हम नियतांक C का प्रयोग करते हैं और इस नियतांक C को हम कहते हैं ऐंठन दृढ़ता गुणांक। यह ऐंठन बल आघूर्ण इस कुंडली के घूमने का विरोध करता है और जब ऐंठन बल आघूर्ण और विक्षेपक बल आघूर्ण जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो कुंडली घूमना बंद कर देती है। अर्थात इस स्थिति में कुंडली संतुलन की स्थिति में आ जाती है और संतुलन स्थिति में हम गणित रूप में लिख सकते हैं कि विक्षेपक बल आघूर्ण बराबर ऐंठन बल आघूर्ण
या विक्षेपक बलाघूर्ण और ऐंठन बलाघूर्ण के मान को रखें तो इसको हम लिख सकते हैं NIAB बराबर C थीटा। यहाँ से हम I निकालेंगे तो NAB को हम C थीटा के नीचे ले आते हैं तो हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है, जिसमें C और NAB एक नियत राशि है जो समय के साथ किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम उसे नियतांक K का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पर उसे प्रदर्शित किया है, जहाँ K बराबर हमने लिखा है C/NAB, एक नियत राशि है। तो इस सूत्र से हम नियतांक K हटा दें तो हम लिख सकते हैं I अनुक्रमानुपाती थीटा। अर्थात कहने का अर्थ है कि वेस्टर्न या किल्कित कुंडलीय धारामापी में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न क्षेत्र थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही वेस्टर्न या किल्कित कुंडलीय धारामापी का सिद्धांत है। तो आप सभी के लिए मैं इस नोट्स को पुनः आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप इसे धीरे धीरे देख करके आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं कमेंट से भी कीजिएगा। और एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।